आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग आपके चरणों में आते हैं प्रभु। एक बार फिर से आपका पवित्र वचन पढ़ने के लिए हमें अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। जो कुछ भी आज हम आपकी कलाम से हम लोग सीखते हैं प्रभु, आपकी आत्मा हमें अगुवाई करे, ताकि जैसे पवित्र आत्मा जिस अर्थ में, जिस मतलब में प्रभु जी लिखा था, वो ही अर्थ समझने के लिए हमारा बुद्धि को खोल दे खुदावंत। तेरी वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने खुदावंत। हम प्रभु सिर्फ सुनने वाला और सुनाने वाला नहीं, परंतु जो वचन सुनते हैं प्रभु जी, सुनाते हैं, उसी के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु जी वो कार्य होने पाए। प्रभु आपका वचन हमारा जीवन में कार्य करे, वो हमारे जीवन को बदले खुदावंत। हम आपका वचन को हम आदर करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको एक बार फिर से स्वागत है। हम आज हमारे मसीह बुनियादी शिक्षाओं का दूसरी सब्जेक्ट में हम लोग आए हैं, वो है बपतिस्मा। ये पानी की जो बपतिस्मा, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच विचार है, उनका अलग अलग रीति में वो बपतिस्मा देते हैं। और मैं सबको आदर करता हूँ, और हर एक व्यक्ति की अपनी विश्वास और अपनी रीति अच्छा लगता है। और हमारे स्टूडेंट्स में से अलग अलग कलीसियाओं में जाने वाला है, अलग अलग चर्च में अटेंड करने वाला है, इसलिए और ये विषय हम लोग निष्पक्षता में बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो सिखा हुआ और अपनी ट्रेडिशन से सिखा हुआ बातें मैं आपके ऊपर थोपने के लिए नहीं, और किसी भी कलीसिया क्या सिखाता है, किसी भी संस्था वाला क्या सिखाता है, वो बिल्कुल इसमें कोई मायना नहीं रखता। परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन और प्रभु यीशु मसीह और उनकी यीशु मसीह की प्रेरितों ने क्या किया था और कैसे सिखाया, उन्होंने कैसे प्रैक्टिस किया, यही वचन जैसे खुदा का वचन में लिखा है, वैसे हम निष्पक्षता में इसको स्टडी करने के लिए हम लोग एक ओपन माइंड के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। यदि हम लोग एक प्रेजुडिस के साथ हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा, तो प्रभु की आत्मा हमसे बातचीत नहीं करेंगे। इस विषय हम बहुत सारे लोग अलग अलग रीति में बपतिस्मा देते हैं, और उनका अलग अलग सोच विचार है, अलग अलग शिक्षा है इसके ऊपर, और बहुत सारे संस्था अलग अलग रीति में इनके विषय में सिखाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाते हैं, वो ही हम लोग देखेंगे ना, और किसी विषय व्यक्ति का या संस्था का या कलीसिया का रिवाज को। हम लोग परमेश्वर का पवित्र वचन से इसकी महत्व को हम लोग जाने। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के द्वारा बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने और अपनी चेलों के साथ मिलकर बपतिस्मा दिया करके बाइबल में लिखा है। उनकी यीशु मसीह खुद बपतिस्मा नहीं दिया, परंतु उनकी चेलों ने बपतिस्मा दिया। यीशु मसीह 3.5 साल की अपनी सेवकाई के बाद, जब मृतकों में से जी उठने के बाद स्वर्गारोहण के समय पे अपनी चेले को महान आदेश जो है देते समय, और उन्होंने यही शिक्षा दिया था। मत्ती का इंजील 28 अध्याय उसके 18 आयत से लेकर, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मरकुस की इंजील 16 अध्याय में भी वही वचन लिखा है, 16 अध्याय उसकी 15वीं आयत, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय को बड़े गंभीरता से सिखाया, और ये एक अनइम्पोर्टेंट बात नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह की मुख्य आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। इसको हम लोग नलिफाई नहीं कर सकता, इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकता। बाइबल में नया नियम में 96 टाइम्स, उसका 96 बार बपतिस्मा का शब्द बार बार लिखा है। यदि
कोई जितना महत्व नहीं है इस विषय को, तो ये 96 टाइम क्यों? यदि खुदा की वचन में एक बार लिखा है तो भी वो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन 96 बार इसके बारे में, बपतिस्मा के बारे में लिखा है, तो इसमें एक बहुत ज़्यादा महत्व होगा। इसका मतलब कि विश्वासी मन फिरा के प्रभु पर विश्वास करने के बाद और अपना जो ओबीडियंस, परमेश्वर का आज्ञाकारी हम करके दिखाने के लिए एक एक्सटर्नली, बाहरी तौर पर इमीडिएटली या बड़ा तुरंत करने वाला एक कार्य है बपतिस्मा। इसलिए यदि कोई मुझे सुनने वाला सोचता है कि ये तो जो है बड़ी बात है और परमेश्वर का वचन में और भी बहुत सारे आज्ञा है मानने के लिए, ये बपतिस्मा के बारे में क्यों? ऐसे कुछ लोग हैं सिर्फ बपतिस्मा के बारे में ही सिखाने वाला, ऐसा नहीं है। हम लोग परमेश्वर के वचन की सारी शिक्षाओं को एक ही बराबर महत्व देता है, परंतु हरे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का, कोई भी आज्ञा का आज्ञाकारी है तो वो जो है बपतिस्मा भी उसी प्रकार पहला एक कदम में बपतिस्मा भी। इसका मतलब यदि हर एक आज्ञा प्रभु का मान रहा है लेकिन बपतिस्मा का जो आज्ञा नहीं मानता है वो भी गलत बात है। इसलिए हम परमेश्वर की एक छोटी सी शिक्षा भी हम लोग ऐसे नहीं सिखा सकता। हम लोग सोचते हैं कि चलो ये किसी को ठोकर लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, ये क्यों सिखाए? तो ऐसा एक सोच विचार है तो हम लोग परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में और क्या लिखा है कि जो है मत्ती का इंजील 5वीं अध्याय उसका 19वीं आयत में लिखा हुआ है, और इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटा आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाया जाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग का राज्य का महान कहलाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन की छोटी सी छोटी जो आज्ञाओं को और तोड़ मरोड़ कर सिखाने वाला, उसको तोड़ने वाला, उसको सिखाने के लिए उत्साह नहीं दिखाता है क्योंकि किसी को ठोकर लगेगा बोल के, ये परमेश्वर की वचन के खिलाफ है। इसलिए हम इस विषय को मैं परमेश्वर के वचन जैसे प्रभु की आत्मा ने मुझे समझ दिया, उसी प्रकार इस विषय को हम लोग मिलकर सीखेंगे। और इस विषय जब हम सीखेंगे, अब ये मत सोचिएगा कि यदि कोई ऐसे किसी व्यक्ति का ट्रेडिशन सिखा रहे या अपनी बात सिखा रहे, ऐसा नहीं। आप लोगों को प्रश्न पूछने के लिए, क्लास के बाद प्रश्न पूछने के लिए और पूरा अधिकार है, आप लिख कर रखिएगा। यदि आप फ़ोन करके मुझे बाद में उसका क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। जैसे मैं जो भी बातें सिखाना है मैं सिखा कर चले जाऊंगा, और ऐसा नहीं है। और हर एक विषयों को बड़े विस्तार विधि से आपको मैं समझाने के लिए मेरा जिम्मेवारी है। इसलिए अपनी बात सिखा कर नहीं जाऊंगा, जो बातें मैं सिखाता हूं उसके परमेश्वर के वचन का सपोर्ट जरूर होगा। यदि ऐसे कुछ बात है तो आप मुझे और रिमाइंड करिएगा। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल प्रार्थना के साथ, बिल्कुल एक खुला हुआ दिमाग से हम लोग प्रभु की उपस्थिति में हम लोग बैठे, और इस विषय सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है और बहुत सारे झूठी शिक्षा भी और इस विषय के ऊपर चलते हैं। और लेकिन हम उस सारी विषयों को एक तरफ से रख के खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है ये हम लोग देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यीशु मसीह ने ये बार बार सिखाया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह की चेलों ने बपतिस्मा, यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा बपतिस्मा दिलाया, और यीशु मसीह जीवन के बाद भी ये काम प्रैक्टिस करते रहा। इसलिए बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। हम इन दिनों में या आज या 1 या 2 क्लास में या 3 क्लास में इस विषय समाप्त होंगे, और लेकिन हम एक प्रश्न के रूप में इस विषय को मैंने अरेंज किया हुआ है। तो इसका मतलब पहला ये प्रश्न होगा, व्हाई शुड वी टेक बैप्टिज्म? हम बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? बपतिस्मा लेना जरूरी है कि क्या? दूसरी, हम बपतिस्मा किसको देना चाहिए या बपतिस्मा कौन लेना चाहिए? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, हम बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए या कहां लेना चाहिए? बपतिस्मा हम कैसे लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग रीति है, अलग अलग तरीका है। हम इस विषय को भी हम लोग सीखेंगे कैसा लेना चाहिए बपतिस्मा।
और 14 प्रश्न यही है, हम बपतिस्मा का अर्थ क्या है? ठीक है, बपतिस्मा क्यों ले, हम बपतिस्मा किसको देना चाहिए या कौन लेना चाहिए, बपतिस्मा हम कैसे लेना चाहिए, बपतिस्मा का अर्थ क्या है, इन सारे विषयों को इस प्रश्न के साथ इसका उत्तर को हम लोग ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे खुदा की पवित्र वचन से। तो सबसे पहला प्रश्न में हम लोग आया, बपतिस्मा हम क्यों लेना चाहिए? बपतिस्मा इसलिए हम लेना चाहिए क्योंकि ये प्रभु का आज्ञा है, कोई मनुष्य का आज्ञा नहीं, कोई कलीसिया वालों का आज्ञा नहीं, कोई पादरी की आज्ञा नहीं है, कोई संस्था वालों का आज्ञा नहीं है, कोई चर्च वालों को आज्ञा नहीं है। यदि ऐसा होता तो चलो नहीं मानने से भी चल पड़ता, लेकिन ये प्रभु की आज्ञा है, इसलिए हम बपतिस्मा लेना चाहिए। ये दोनों महान आदेश में आप लोगों के सामने अभी पढ़ा, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना महान आदेश में कहा कि जाओ और सब जातियों के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करे, बपतिस्मा दे। ये प्रभु की आज्ञा है, इसलिए हम उसको मानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, यदि कोई इंसान की आज्ञा है तो नहीं मानेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रभु की आज्ञा है, तो इसलिए हम बपतिस्मा हम लेना बड़ा जरूरी है। और हम बपतिस्मा लेना चाहिए क्यों? क्योंकि दूसरी प्रश्न उसका उत्तर है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए। देखो कि जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया बपतिस्मा लेने के लिए यॉर्दन नदी में, जब यीशु मसीह आते हुए यूहन्ना देखा तो यूहन्ना ने बोला कि अभी आप मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं, अभी मैं जो है आपके द्वारा बपतिस्मा लेना मैं चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। और देखो, तो यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा लिया? और क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब यदि हम लोग भी बपतिस्मा क्यों लेते हैं? सबसे पहले ये प्रभु की आज्ञा है, ये परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसे प्रभु की धार्मिकता को पूरा करने के लिए ही हम बपतिस्मा लेते हैं। ठीक है, और हम फिर बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? और आप परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, जैसे हम पत्रोस की पत्री में हम लोग जो पढ़ते हैं, बपतिस्मा का जो है अर्थ, हम किसी संस्था के साथ जुड़ने के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ हम लोग जुड़ने के लिए है। तो पत्रोस की पत्री में एक आयत है, मैं आपके सामने ये पढ़ूंगा। पहला पत्रोस की पत्री उसका दूसरी अध्याय उसकी 21वां पद, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, इस शरीर के मेल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो हम बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? हम परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ, यहां पर एक शब्द को आप सुनिए, शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हम लोग बपतिस्मा प्रभु की आज्ञाकारी बन रहा है, इसके साथ साथ हम परमेश्वर के साथ जुड़ रहा है। इसका हम, यदि एक व्यक्ति सारी आज्ञाओं को मानते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन वो बपतिस्मा नहीं ले रहा है, उनको एक शुद्ध विवेक नहीं होगा, क्योंकि हमेशा उनके दिल में वो मैं सब कुछ कर रहा हूं, परंतु मैंने अभी तक प्रभु की एक मुख्य आज्ञा, जैसे एक दूसरे से प्यार करना, अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम करना, उसी प्रकार एक मुख्य आज्ञा है कि बपतिस्मा लेना। तो उनका विवेक में हमेशा यही चलता रहेगा, मैंने प्रभु की उस आज्ञा जो एक्सटर्नली बाहरी तौर पर करने
करके दिखाने का जो कार्य अभी तक मैंने नहीं किया, तो इसका मतलब उनका विवेक हम कभी भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए कि शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वश में हो जाने के लिए हम बपतिस्मा लेना चाहिए। ठीक है, हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? हमारा उत्तर मिल गया। सबसे पहले ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, आज्ञा है कि बपतिस्मा जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, ये प्रभु की आज्ञा है। इसलिए प्रभु ने ये आज्ञा अपने चेलों को दिया, और इसलिए हम यदि यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो खुदावंद यीशु मसीह की आज्ञाओं को हम पालन करना चाहिए। दूसरी बात हमने देखा, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए, मनुष्य की कोई धार्मिकता नहीं, कोई धर्म का सिद्धांत नहीं, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए। तीसरा उत्तर हमने देखा, ये शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर का वश में हो जाने का अर्थ है और बपतिस्मा। तो इसलिए कि हम इस विषय को और जारी रखेंगे। बपतिस्मा उसको देना चाहिए, बपतिस्मा जो विश्वास करे, क्योंकि मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 15वीं पद में लिखा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो इसका मतलब बपतिस्मा किसको देना चाहिए? जो विश्वास करे उनको बपतिस्मा देना चाहिए। तो इसका उत्तर मिल गया, किसको हम बपतिस्मा देना चाहिए? विश्वास करने वालों को। तो जो विश्वास नहीं करता उनको हम बपतिस्मा नहीं दे सकता। तो आजकल जो विश्वास ना करने वालों को भी अपनी नंबर बढ़ाने के लिए बपतिस्मा देते होंगे, लेकिन वचन के अनुसार जो सुसमाचार पर विश्वास करने वालों को ही बपतिस्मा दे सकते हैं पूरे मन से। क्योंकि खोजे को फिलिप्पुस ने पूछा, यदि तुम पूरी मन से विश्वास करेगा तो तुम बपतिस्मा ले सकता है। मन फिराया हुआ, सुसमाचार पर विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह और इस जगत में आया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वो यीशु मसीह पापों के लिए, मानव जाति की पापों के क्षमा के लिए वो क्रूस पर अपना जान कुर्बान किया। यही सुसमाचार पर विश्वास करने के क्षमता होना चाहिए। इसलिए बच्चों को हम बपतिस्मा नहीं देते हैं। यदि किसको बपतिस्मा देना चाहिए तो विश्वास करने वालों को, वो बच्चे भी हो बड़े भी हो। इसका मतलब बच्चों को भी नहीं, बड़ों को भी नहीं, विश्वास करने वालों को। तो इसलिए छोटे बच्चा जो 8 महीना का हो, 10 महीना का या 2 महीना का, 3 साल की, वो इतनी विश्वास नहीं कर पाता सुसमाचार पे, क्योंकि वो बपतिस्मा का पूरी अर्थ वो नहीं समझ सकता। कुछ लोग पूछते हैं बपतिस्मा हम बच्चों को इसलिए बपतिस्मा देता है, तो बच्चा यदि छोटी उम्र में मर गया है तो वो क्या करेगा? वो स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा देते हैं? ऐसा नहीं, स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा नहीं देते हम लोग। और फिर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को, इसका मतलब यदि छोटे बच्चा वो निष्कलंक है और प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो जी रहा है, वो स्वर्ग जाएगा, उसमें कोई भी शक नहीं है। बाइबल के अनुसार हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई एविडेंस है जो छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया करके? ऐसा कहीं भी नहीं है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह के पास लोग जब आते थे, बच्चों को लेके आते थे, क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनको बपतिस्मा दिया? नहीं दिया। प्रभु यीशु ने आप उन बच्चों के सिर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया, और बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना मत करो, ये ऐसे कहा, लेकिन उनको बपतिस्मा नहीं दिया। परमेश्वर यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया है। बच्चों को भी नहीं, बड़ों को भी नहीं, परंतु विश्वास करने वालों को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने वालों को ही बपतिस्मा देते हैं। और हम देखते हैं कि की काम 8वीं अध्याय उसकी 12 पद, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। देखिए खुदा का वचन कैसे यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। प्रभु की पवित्र आत्मा कभी गलती नहीं करता। तो
स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरितों का काम 8:12 में, जब प्रभु के दास फिलिप्पुस जब सुसमाचार सुनाया, उन्होंने विश्वास किया। देखो, छोटे बच्चे विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि आत्मिक बातों में जब समझदार होता है, ऐसे संस्था का लोग हैं 15 साल में बपतिस्मा देते हैं, 14 साल की बपतिस्मा देते हैं, ऐसे कुछ नहीं, कोई उम्र की कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन वो कम से कम यीशु मसीह क्यों मरा, बपतिस्मा का क्या अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है, ये समझने के लिए कम से कम उनको बुद्धि होना चाहिए। जब यहाँ पर जो वचन हमने क्या पढ़ा, जब फिलिप्पुस ने सुसमाचार सुनाया, जो विश्वास किया, क्या पुरुष क्या स्त्री, वहां पर बच्चा नहीं लिखा है, तो क्या पुरुष क्या स्त्री, वहां पर क्या बच्चा, वो भी लिख सकते थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ऐसा नहीं लिखा कि वहां पर पुरुष क्या स्त्री वो बपतिस्मा लेने लगे। और जब कभी नया नियम में प्रभु यीशु मसीह 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाया, जब 4,000 को खिलाया, तो ये सभी बातों में बच्चे का जिगर अलग लिखा हुआ है, बच्चा और स्त्रियों को छोड़ के। लेकिन जब बपतिस्मा की जो बारे में आएगा, किसी भी जगह में उस बच्चे का जिगर नहीं दिया गया है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। और जब 3,000 लोग, जब पेंतकोस्त के दिन में कलीसिया का जो पैदाइश जब हुआ था, उस वक्त जब 3,000 लोग बपतिस्मा जब लिया, उनमें और वहां पर क्या किया, 3,000 लोग लिखा, बच्चा जो होता तो जरूर वहां पर उसी का भी जिगर लिखना था, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, ऐसे लिखा है प्रेरितों का काम 2:41 में, जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, इसका मतलब छोटे बच्चे ऐसे वचन ग्रहण नहीं कर पाया। और 3,000 लोगों से भी अधिक लोग वहां पर आए थे, लेकिन और वो जो लोग ग्रहण नहीं किया, उन्होंने जरूर बपतिस्मा नहीं लिया होगा। इसलिए खुदा का वचन में लिखा, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। देखो, तो अब सोचते हैं कि जब 3,000 लोग तो छोटे बच्चे और बड़े और सभी को जाके बपतिस्मा दिलाया करके कुछ लोग बताते हैं, ऐसा नहीं। तो वहां पर यदि बच्चा होता तो जरूर परमेश्वर की आत्मा वहां पर याद दिलाना था। तो अब बच्चों को वो निष्कलंक है, बच्चा कोई हमसे भी जो है परमेश्वर उनसे हमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और परमेश्वर यीशु ने कहा कि बच्चों के जैसे बनो, लेकिन बपतिस्मा देने के साथ उस आयतों को कभी भी हम लोग तुलना नहीं कर सकते। फिर से हम लोग आयतों को देख लेते हैं, हम बपतिस्मा हम कब देना चाहिए, और उसके लिए कोई समय नहीं है, कोई एज का लिमिट नहीं है, लेकिन विश्वास किया हुआ लोग और मन फिरा हुआ खुदा का वचन को ग्रहण किया हुआ लोग ही, परमेश्वर का वचन जो है समझने वाले लोग ही बपतिस्मा ले सकते हैं, और जो सुसमाचार पर विश्वास किए हुए लोग ही बपतिस्मा ले सकते हैं। तो फिर कब किसको देना चाहिए, कि बड़ों को नहीं और छोटों को नहीं, विश्वास करने वालों को। और बच्चों को हम लोग क्यों नहीं देता, क्योंकि वो वचन ग्रहण करने के लिए उनके पास और क्षमता नहीं है। बाइबल में जहाँ कहीं हम लोग देखते हैं जो हाउस होल्ड बैप्टिज्म, उसी में भी और बच्चों को का जिगर नहीं दिया गया। यदि बच्चा है तो और बच्चे का भी जिगर देना था जरूर। ठीक है, तो अब तीसरा प्रश्न में हम लोग आया, कब बपतिस्मा लेना चाहिए। और ये कुछ लोग कहते हैं कि चलो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद 6 महीने के बाद बपतिस्मा दूंगा, 1 साल के बाद देंगे, 3 साल के बाद देंगे, ऐसा कोई टाइमिंग बाइबल में नहीं दिया गया है। ठीक है, हम लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, लेकिन वो बाइबल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन बाइबल का उदाहरण को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार बपतिस्मा लिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फिलिप्पुस के उदाहरण के लिए, फिलिप्पुस जब खोजे को जब बपतिस्मा दिया था, और उस वक्त कितना समय लगा था, और खोजे यशायाह नबी के पुस्तक, ठीक है, पढ़ते हुए रथ पर बैठ कर जा रहे थे, उसी वक्त उन्होंने सुसमाचार भी सुनाया। और तब फिलिप्पुस ने अपने मुंह खोला
और इसी शास्त्र से आरंभ के करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वो किसी जल के जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, आप मुझे बपतिस्मा लेने के क्या रोक है। तो फिलिप्पुस ने बोला कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। अब वजन क्या पढ़ रहा था, यशायाह नबी की पुस्तक से पढ़ रहा था, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि उसी शास्त्र की आरंभ से वो यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाया। किसने? फिलिप्पुस ने सुसमाचार सुनाया। जब वहां पर लिखा सुसमाचार सुनाया, लेकिन बपतिस्मा के बारे में नहीं सिखाया। अभी सुसमाचार में बपतिस्मा भी इंक्लूड है। ऐसे देखो, कई बार हम लोग परमेश्वर के वचन सुनाते हैं ना, वचन सुनाते हैं, उनको सुसमाचार सुनाते हैं, संगति में भी आते हैं। बपतिस्मा के बारे में सिखाने के लिए शायद कई महीने लगता है। वो बोले कि वो बपतिस्मा के बारे में अभी नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि वो नया नया विश्वास है, उनको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब खोजे को जब सुसमाचार सुनाया था और बपतिस्मा भी लेना चाहिए तुम्हारा उद्धार के लिए, या तुम्हारा उद्धार का ओबीडियंस के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को यदि तूने स्वीकार किया है, उसमें बपतिस्मा भी इंक्लूड है करके, और फिलिप्पुस ने उनको समझाया होगा, और इसलिए इतना जल्दी खोजे और बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब तुरंत, इमीडिएट ओबीडियंस। तो उस तुरंत खोजे ने बपतिस्मा वहां पर ले लिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो है प्रेरित पौलुस का सबसे लेट जो बपतिस्मा लिया हुआ, मेरे हिसाब से जो रिकॉर्ड किया हुआ है, वो प्रेरित पौलुस है। प्रेरित पौलुस और दमस्कस की उस सड़क पे प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ, दर्शन हुआ। वो उसी वक्त उनका आंखों की दृष्टि चले गया, और उसके बाद वो परमेश्वर की दास को और हनन्याह को, और प्रभु ने दर्शन में पौलुस के पास भेजा। और 3 दिन के बाद हनन्याह और पौलुस के लिए प्रार्थना किया। उनकी आंखों से छिलके जैसे कुछ निकल गया, और उसी वक्त वो क्या किया, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हुआ, और वो बपतिस्मा ले लिया 3 दिन के बाद। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लुदिया के बारे में। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 11 अध्याय में लुदिया का दिल को प्रभु ने खोला, जो पौलुस और सीलास का जो वचन सुना और परमेश्वर के सुसमाचार सुना, उन्होंने उसी दिन लुदिया और उनकी घराने के समेत प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, सुसमाचार पर विश्वास किया। उन्होंने अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर पर विश्वास किया और तुरंत बपतिस्मा लिया करके लिखा है। और उसी 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं, और फिलिपियन जेलर, जो उस जेल का दरोगा, उस बंदीगृह का जो दरोगा, और वो यीशु मसीह पर विश्वास किया, और वो उनसे पूछा कि हम लोग उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो उस जेल सुपरिटेंडेंट सुसमाचार पर विश्वास किया। उसी दिन रात को और क्या किया, अपनी पूरे घराने के समेत, और उन्होंने बपतिस्मा लिया है। लेकिन वहाँ पर घर का समेत लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर बच्चा नहीं। और जरूर वो ये शब्द भी वहाँ पर लिखा हुआ है, उनका सारे घराने के समेत विश्वास किया। जरूर हम लोग ये अनुमान कर सकते हैं कि जो विश्वास किया हुआ लोगों को ही, और पौलुस उस घराने में जो कोई भी था, जो अडल्ट था, उनको, और प्रेरित पौलुस ने उनको बपतिस्मा दिया है। और हम जहाँ कहीं हम लोग देखते हैं, और वो सभी जगह में तुरंत इमीडिएटली वो उन्होंने बपतिस्मा लिया है। जब पौलुस पूछा, जब इफिसुस की कलीसिया के लोगों, वहाँ इफिसुस में जब गए थे, वहाँ कलीसिया के लोगों को देखा, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने जब विश्वास किया तो तुमने पवित्र आत्मा पाया है? तो इफिसुस की विश्वासियों ने पौलुस को जवाब दिया कि हमने इसकी चर्चा तक नहीं सुना, पवित्र आत्मा का चर्चा तक भी नहीं सुना। तो पौलुस ने पूछा कि तुम लोगों ने फिर किसकी बपतिस्मा लिया था?
तो उन्होंने बोला हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। तो उसी वक्त उसी समय देखो प्रेरित पौलुस की जो शब्द जो उन्होंने सुना कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की बपतिस्मा जो है मन फिराव की बपतिस्मा था, तो उनको समझाया, उनके साथ आर्ग्यू नहीं किया। पौलुस के साथ ये नहीं बोला कि हमने एक बार बपतिस्मा लिया था हम दोबारा नहीं लेंगे, और क्योंकि एक ही बपतिस्मा तो है। और एफिसियों की पत्री और 4 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। लेकिन बपतिस्मा तो एक ही बपतिस्मा है, वो विश्वास करने वालों को देने वाला बपतिस्मा है, और छोटे बच्चे को देने की बपतिस्मा नहीं है। छोटे बच्चे मतलब जो विश्वास नहीं कर पाते हैं, जो बिल्कुल उनको कोई पता नहीं है, और उनको देने वाली बपतिस्मा के बारे में नहीं है। तो पौलुस जब बोला कि तुम लोगों ने जब बपतिस्मा लिया था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बपतिस्मा लिया था, और वो पवित्र आत्मा का यीशु मसीह के नाम से नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, तुरंत वो यीशु मसीह के नाम से उनको बपतिस्मा दिया, उनके साथ आर्ग्यू नहीं किया। देखो वो जब परमेश्वर का वचन समझ में आया और उनको तर्क विद तर्क नहीं किया, और तुरंत वो एक ओबीडियंस उसका आज्ञाकारी बना और उसे तुरंत बपतिस्मा ले लिया। तो हमने इन प्रश्नों का उत्तर आज जो सीख लिया, हम बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, और क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है, और हम प्रभु के धार्मिकता को पूरा करने के लिए, प्रभु के साथ शुद्ध विवेक के साथ उनके वश में हो जाने के लिए। दूसरा प्रश्न हम देखा, किसको बपतिस्मा देना चाहिए, ना बच्चों को ना बड़ों को, परंतु जो सुसमाज ग्रहण किया हुआ जो विश्वास करने वालों को ही बपतिस्मा देना चाहिए। जो समझने वालों को, जो परमेश्वर के वचन ग्रहण करने वालों को बपतिस्मा देना चाहिए। जो यीशु मसीह के पास जब बच्चा आया उनको आशीर्वाद करके भेजा, जब बड़े लोग आया उनको बपतिस्मा दिया है। बाइबल में बच्चों को बपतिस्मा दिया कर कहीं जिगर नहीं है, अलग लिखा नहीं है। जो वचन से हमने देखा, जो सुसमाज जो फिलिप्पुस को जो वचन सुना, और उन्होंने क्या किया, क्या पुरुष क्या स्त्री लेकर और प्रभु के दास के पास आकर बपतिस्मा लिया है, ये वचन हमें बताता है। अभी तीसरा प्रश्न हमने देखा, कब बपतिस्मा लेना चाहिए। उसके लिए कोई समय नहीं, कोई पाबंद नहीं। जब विश्वास किया है इमीडिएटली तुरंत वचन को मान लिया है, चाहे खोजे का उदाहरण हो, चाहे लुदिया का उदाहरण हो, चाहे जो फिलिपिया का जो जेल सुपरिटेंडेंट का जो दरोगा का उदाहरण हो, चाहे प्रेरित पौलुस का हो, और किसी का व्यक्ति को तुरंत उन्होंने बपतिस्मा लिया। पेंतकोस्त के दिन में भी पतरस का जो है प्रचार सुन के उन्होंने जो वचन जो ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया है। उसके लिए कोई समय, कोई पीरियड और कोई ऐसे कोई नियुक्त किया हुआ ये नहीं है, वचन के अनुसार। तो ये वचन इतना हम लोग सीखेंगे, इसकी जो बाकी सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। खुदा सबको आशीष दे, प्रभु आपको इस वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता करे। आमीन।